हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है बेटा इस नीट टॉक के फर्स्ट एपिसोड में। और आज का टॉपिक हमने लिया है बैकलॉग। बैकलॉग क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा देर तक इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। पहली बात बेटा, ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। जो लोग इसको मोटिवेशन के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ ना देखो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों की जब एग्जाम के पास वो पहुंचते हैं। और हम जब बैकलॉग को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बैकलॉग है उसका दो मेजर रीजन बच्चों में मिलता है, जो हमें ऐसा पता चला या बच्चों से बात करके ही हमें ये चीजें पता चलती है। तो बैकलॉग के जो दो मेन रीजन है, पहला रीजन है बेटा कि आप स्लो लर्नर हो सकते हो। मीन्स आप किसी चीज को बहुत स्लो लर्न कर रहे हो। ये बच्चे वो होते हैं जिनके थोड़े से बेसिक्स वीक होते हैं पर उनमें हिम्मत है, वो आगे कर सकते हैं। बेसिक्स थोड़े से वीक होते हैं या उन्होंने बहुत जस्ट रिसेंटली ड्रॉप किया होता है और ट्वेल्थ में बेसिक उतने स्ट्रांग नहीं थे। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम स्लो लर्नर कह रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम सिर्फ ये कह रहे हैं वो स्लो लर्न करते हैं, इस वजह से उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। दूसरे ग्रुप उन बच्चों का है जिन्होंने किसी कोर्स को लेट ज्वाइन किया होता है, इस वजह से उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। अब दो तरह के बच्चे हैं और दोनों की प्रॉब्लम डिफरेंट है। कुछ सॉल्यूशन मैच करता है, कुछ मैच नहीं करता है। तो जरा दोनों को हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, एग्जैक्टली आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि जो फर्स्ट जिन्होंने किसी जो एक तरीके से स्लो लर्नर है, उनका हम क्या करें, वो किस तरीके से चीजों को आगे ले जा सकते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट समझे। सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, अपने पढ़ने के सोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मतलब वो बहुत सारे सोर्स ना रखें पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज होते रहेंगे और सारी चीज लर्न करेंगे तो उनसे प्रॉब्लम होगी। मतलब सबसे पहले अपने सोर्स रिस्ट्रिक्ट करो। जैसे मैं अगर बायो की बात करूं तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और किसी एक बुक या जैसे हम कोई डीपीपी प्रोवाइड करते हैं उसको आप सॉल्व कर रहे हो और उसके साथ प्रीवियस ईयर बना रहे हो, पर बहुत पुराने प्रीवियस ईयर नहीं बनाने होते। तो आप अपने सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करें और उसके हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके उससे लर्निंग इंप्रूव करें। एक स्टेप आपका सबसे पहले ये होगा। अगर आप बहुत सारे सोर्सेज बनाओगे तो आपको कभी कुछ नहीं आएगा और आप कभी अपना बैकलॉग कवर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज ये है बेटा कि आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्लो याद होता है तो आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। पर एक समय जब आएगा जब आप औरों के इक्वल आपको याद हो रहा होगा। तीसरी चीज है बेटा, आपको अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स धीरे धीरे बनते हैं और उसमें समय लगता है। तो जब आप टाइम बढ़ाओगे और बेसिक्स पे काम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंप्रूव हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट रहता है बेटा कि आप दूसरों को देखकर कंपेयर ना करें। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है उन बच्चों की जिनका बैकलॉग होता है। वो दूसरों के मार्क्स देखते हैं और परेशान होते रहते हैं, क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि आप पीछे हो। इसका मतलब आप दूसरे से कंपेयर मत करो। जो ऑलरेडी जिसके बेसिक स्ट्रांग थे, जो आगे बढ़ चुका है, उनसे कंपेयर मत करो। उनसे मोटिवेट हो, उनसे सीखो कि आपको भी आगे आना है। यही सही तरीका होता है बेटा। तो दूसरों के मार्क्स ना देखकर खुद की इंप्रूवमेंट पे काम करना, ये आपके लिए है, आप ऐसे करें। मैं किसी भी स्लो लर्नर को बच्चे को ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, पर आपको अपने सोर्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, दूसरों की तरफ नहीं देखना। आपको क्या करना है एग्जैक्टली मैंने बता दिया। समय बहुत है अभी एग्जाम के लिए, तो आप आगे जा सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है जिन्होंने किसी कोर्स को लेट ज्वाइन किया है। अब यहां लेट ज्वाइन करने का क्या मतलब है, आपका कोर्स ऑलरेडी एक महीने आगे था, आपने लेट ज्वाइन किया और आपको फ्लो में आने में समय लगेगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले बेटा करंट टॉपिक के साथ चलें। कई बार क्या होता है, जब आप करंट टॉपिक के साथ चलते हैं तो आपको पुराने टॉपिक्स की नीड पड़ती है, तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लें। पर कोशिश करें एक लंबे समय तक आप करंट टॉपिक के साथ चलें, तभी आप बैकलॉग पे को कवर कर पाएंगे। दूसरा, आप अवॉइड करें कि और बैकलॉग क्रिएट ना हो। तीसरा, जब बच्चे बेटा क्या करते हैं, जब कभी लेट ज्वाइन करते हैं तो पुराने सिलेबस के लिए सोचते हैं क्यों ना उसे शॉर्टकट के थ्रू, मतलब सिंगल शॉट वीडियो के थ्रू या कुछ ऐसे हम कर लें कि जल्दी जल्दी से हो जाए। नॉर्मली ये अवॉइड करें, क्योंकि आपके बेसिक्स उस टॉपिक में वीक रह जाएंगे और मार्क्स फिर डिक्रीज होंगे। तो सही तरीका ये है कि आप अपना टाइम बढ़ाएं, करंट टॉपिक के साथ चलें, नया बैकलॉग क्रिएट होने ना दें और सही समय का वेट करें कि जब आप दोबारा से उन बैकलॉग टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जिन बच्चों का ट्वेल्थ के टॉपिक के साथ पढ़ रहे हैं तो ट्वेल्थ के साथ रहें।
धीरे धीरे अगर कोई 11th का टॉपिक एक एक टॉपिक कर सकते हैं, जैसे आप मूव करो चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज मूव करो कि फिजिक्स का एक कर लिया, केमिस्ट्री का एक कर लिया, ऐसे मूव करो और सही समय का वेट करो कि कैसे आप बैकलॉग को कवर कर सकते हो। तो ये वो बच्चे बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, करंट के साथ रहो। अगर करंट में आपका स्कोर एक अच्छा आ रहा है तभी आप बैकलॉग को कवर कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। शॉर्टकट्स मत लो, ये कभी मत सोचो कि औरों ने जितनी मेहनत करी थी मैं उससे कम में बैकलॉग को निकाल पाऊंगा, ये नहीं होगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हो कि थोड़ा सा आप भी रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ताकि आपके पास टाइम बचे सही चीज पढ़ने का। मैं इसलिए बोल रहा हूं, रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रैक्टिस मटेरियल घटा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्सेसिव प्रैक्टिस ना करके, मतलब आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, कौन सी बुक से क्वेश्चन बनाने हैं और कितने क्वेश्चंस बनाने के बाद आपके सफिशिएंट मार्क्स आ रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं बेटा, ये दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके बैकलॉग होते हैं और आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास विल पावर है। और फिर मैं इस चीज को क्लियर बोल देता हूं बेटा कि ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, क्योंकि किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। थैंक यू बेटा।